Class today we will start exercise 19b in which you have to find the median. Okay, previous exercise में हमने mean find out किया और in this exercise we will find median. So median find out करने के लिए आपको जब आपको कोई भी डाटा गिवन दिया हुआ है तो उसमें मिडिल टर्म क्या आती है मीडियन. बट अब अगर आपको डाटा अनग्रुप्ड गिवन दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, अरेंज करने के बाद आपको चेक करनी है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, कितने नंबर्स कितनी टर्म्स गिवन दी हुई हैं, दैट इज़ डिनोटेड एज एन. उसको एन के साथ डिनोट करेंगे. और अगर एन जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हैं तो देन मीडियन का फॉर्मूला होगा एन बाई टू, सॉरी एन प्लस वन बाई टू. ओके, तो अगर n इज़ इवन, ओके, इफ़ n इज़ इवन देन मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास वन बाई टू ब्रैकेट n बाई टू प्लस n बाई टू प्लस वन टर्म. ओके, सो कम टू द क्वेश्चंस. जब आप क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे से क्लियर होगा. सो लेट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज 25, 16 डाटा इज गिवन. Okay, so according to the condition you have to firstly arrange in ascending order. So when we arrange in ascending order it become this. So now second step is count the number of observation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It become 9. So 9 is odd number, so that's why we apply median equal to n plus 1 by 2 term. So n is 9 plus 1 over 2, it become 10 over 2 and fifth term. Okay, by simplifying it become fifth term. So count, fifth term is 1 2 3 4 5, fifth term is 26. So it means median is equal to 26. Like this you have to simplify for even value also. So third part is beta given data is this. First of all you have to arrange in ascending order. So it become this, and now count the number of observation. So it become 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so 10 is even, that's why we have to apply her formula median equal to 1 by 2 bracket n by 2 plus n by 2 plus 1th term. Okay, so n is 10, so 10 by 2 plus 10 by 2 plus 1, 10 by 2 fifth and 10 by 2 plus 1, it become 5 plus 1 sixth term. Okay, so here is fifth term is 25 and sixth term is 34. Okay, 1 2 3 4 5, fifth term 25 and sixth term 34. After that by adding it become 59 divided by 2 and we get median equal to 29.5. Okay, is it clear to everyone? Beta, if any doubt you can ask. So next is question number, so missing part you have to simplify your own self. And next question number second, the following data have been arranged in ascending order if the median is 63. So median बेटा इसमें ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे मीन भी करते थे मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट, लाइक दिस इन दिस ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इज अरेंज्ड ऑलरेडी. सो उन्होंने बोला हुआ है कि अरेंज इन स्टैंडिंग ऑर्डर, सो गिवन है ऑलरेडी. सो नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So number of observation 10 is even, so that's why we have to apply here this formula, and by simplifying it become 1 by 2 x plus 2. Okay, so median is already given 63. So median की वैल्यू पुट कर दी हमने 63 इक्वल टू 1 by 2 x और x 2x plus 2, and by simplifying we get x equal to 62. Okay, then question number 3. Now next question number 3 beta, in 10 numbers arranged in increasing order. 10 numbers जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ऑलरेडी. सेवन्थ नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय 8. जो सेवन्थ नंबर है वो 8 नंबर इंक्रीज्ड हो रहा है. एंड हाउ मच विल बी द मीडियन भी चेंज. तो मीडियन जो है वो कितना, मीडियन में कितने चेंजेस आएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 इज़ इवन, सो दैट्स वाई वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू दिस इट बिकम 1 by 2 फिफ्थ प्लस सिक्स्थ टर्म. सो बेटा हमारे पास जो मीडियन है वो अकॉर्डिंग टू फिफ्थ और सिक्स टर्म आ रहा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट वो बोल रहा है कि सेवन्थ नंबर इंक्रीज हो रही है. सो इट मीन्स कि सेवन्थ नंबर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा. मीडियन सेवन्थ नंबर इंक्रीज हो रही है तो नो इफेक्ट ऑन मीडियन, मीडियन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो देयर इज़ नो चेंज इन द मीडियन, मीडियन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सेवन्थ नंबर इंक्रीज हो रहा था, बट अकॉर्डिंग टू द मीडियन फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म्स आ रही हैं हमारे पास. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ बेटा, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हु अपेयर्ड इन अ टेस्ट 3 स्क्योर्ड लेस देन 30 मार्क्स. जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 30 से लेस आ रहे हैं. और जो नेक्स्ट फोर्थ टर्म, फोर्थ स्टूडेंट्स के 35 हैं, फिफ्थ के 40, सिक्स्थ के 48, सेवन्थ के 66.
अबव स्टूडेंट उसके बाद वाले जो 3 हैं उनके 75 आ रहे हैं. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द मीडियन स्कोर. So beta 10 is even number, that's why we have to apply here this formula. Okay, so according to this it become 1 by 2 fifth plus 6th term. And then according to the given condition, जो first 3 students हैं उनके marks less than 30 हैं, 4th 5th 6th 7th के हम अरेंज करेंगे ना असेंडिंग ऑर्डर में, हमने लिख दिया दिस नंबर्स. और आफ्टर दैट 8th 9th 10th जो लास्ट 3 थे उनके मोर देन 75 है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास आया था मीडियन इक्वल टू, हमारे पास आया था मीडियन इक्वल टू 1 by 2 5th plus 6th term, है ना. तो 5th term is 40 and 6th term is 48. So according to this it become 1 by 2 40 plus 48 88 divide by 2 it become 44. So median score of the whole group is 44 answer. Okay, so next is 5th question last. The median of observation 10 11 13 17 data is given, arranged in ascending order. Already arrange किया हुआ है ascending order में और missing value x find out करनी है. So first of all check number of observation कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. number of observation कितनी है बेटा, 9. so 9 is odd, that's why we have to apply here median equal to n plus 1 by 2 term. So 9 is n is 9, so 9 plus 1 by 2 it become 10th equal to 5th term. So 5th term beta find it, 1 2 3 4 5. 5th term is x plus 5, so median is already given 18. Okay, median is already given 18. so हमारे पास मीडियन क्या आया, x plus 5 इक्वल टू 18, क्योंकि ऑलरेडी 18 गिवन दिया हुआ था. बाय सिंप्लीफाइंग वी गेट मिसिंग वैल्यू x is 13. Okay, so our exercise 19b is completed. Okay, so if any doubt you can ask.